हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ एजुकेशन। और आज हम करने वाले हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का दूसरा लेक्चर, जिसमें हम आज देखेंगे कि जो फंडामेंटल फार्मूला है, फंडामेंटल लॉ है काउंटिंग का, वो क्या होता है और उसके बारे में आज हम बातें करेंगे। तो चलिए बिना देर के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। फंडामेंटल लॉ ऑफ काउंटिंग। तो फंडामेंटल लॉ ऑफ काउंटिंग में है कुछ नहीं, बस इतना है कि जो हम किसी भी कार्य को, किसी भी काम को हम किस तरह से करेंगे और करने में कितना तरीका होगा, उसको हम गिनेंगे कैसे, उसको हम जानेंगे कैसे कि हाँ कितना तरीका है। तो उसी के बारे में हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसमें जो पहला पार्ट है वो क्या है? फंडामेंटल लॉ ऑफ एडिशन। क्या है पहला लॉ? है वो क्या है? फंडामेंटल लॉ ऑफ एडिशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम जो भी काम करेंगे उसमें जिस तरह से जो कार्य किया जाएगा उसमें ऐड करके कब हम ज्ञात करेंगे, ऐड करके जो कितने तरीके हैं वो ऐड करने के बाद में क्या निकलेगा, उसी को हम इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल से समझे तो मान लेते हैं कि अगर ये कोई हॉल है और इसको क्रॉस करने के लिए, इसमें अंदर जाने के लिए कितने दरवाजे हैं? 3 दरवाजे हैं। ठीक है, अंदर जाने के लिए कितने दरवाजे हैं? एंटर करने के लिए 3 दरवाजे हैं, लेकिन बाहर निकलने के लिए हम लोग के पास कितने दरवाजे हैं? 2 दरवाजे हैं। एग्जिस्ट करने के लिए कितने हैं? 2 दरवाजे हैं, ए एंड बी। तो देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें अंदर जाने के लिए कितने हमारे पास दरवाजे हैं? 3 दरवाजे हैं। मतलब एक ये या तो फिर ये। मतलब हम किससे अंदर जा सकते हैं? चाहे तो हम या तो फिर हम नंबर 1 दरवाजे से अंदर जा सकते हैं, या नंबर 2 दरवाजे से अंदर जा सकते हैं, या नंबर 3 दरवाजे से अंदर जा सकते हैं। तो अंदर जाने के लिए हमारे पास टोटल कितना हो गया? 3 हो गया। तो हमने निकाला कैसे? हमने ऐसे निकाला कि या तो फिर ये 1 नंबर वाला यानी एक दरवाजा हो गया, फिर दूसरा का क्या, दूसरा नंबर हो गया, ये दूसरा वाला दरवाजा हो गया, वो भी क्या हो जाएगा हमारे पास? एक और विकल्प आ गया, एक और ऑप्शन आ गया अंदर जाने के लिए। फिर तीसरा एक और ऑप्शन हो गया। क्या हो गया? एक और ऑप्शन हो गया। मतलब हमारे पास टोटल अगर ऐड किया जाए तो 3 दरवाजे हो गए। कितने दरवाजे हो गए? 3 दरवाजे हो गए। किस लिए? सिर्फ अंदर जाने के लिए, सिर्फ अंदर जाने के लिए। इसी प्रकार से अगर हम बाहर जाने के लिए देखेंगे तो एक तो हमारा ए है और दूसरा क्या है? बी है। मतलब हम दो दरवाजे से हम बाहर निकल सकते हैं। मतलब जहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा काम होगा उसको करने के लिए, उसमें करने के लिए जो भी कंडीशन लगेंगी, उस कंडीशन में अगर या का प्रयोग हो, मतलब या तो हम इस काम को इस तरह से करें या फिर हम इस तरह से करें। इस तरह से हमारे पास क्या होगा? एडिशन ला काम करेगा। कौन सा ला काम करेगा? एडिशन ला काम करेगा। इसका मतलब यह है कि जो भी हम काम करेंगे और जो भी उसमें या का प्रयोग होगा, तो हम क्या करें, जैसे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। मतलब या तो हम इस बोर्ड के ऊपर मार्कर से लिखें, ठीक है, या तो इस बोर्ड को पलट के हम उसके ऊपर चौक से लिखें। ठीक है, मतलब मेरे पास कितने ऑप्शन है? मेरे पास 2 ऑप्शन है। 2 ऑप्शन है मेरे पास। तो यहाँ पे क्या प्रयोग किया? या प्रयोग हुआ। तो या के लिए जो भी होगा हम लोग एडिशन लॉ का प्रयोग करेंगे। कौन सा लॉ का प्रयोग करेंगे? एडिशन लॉ का प्रयोग करेंगे। तो जैसे ये जो एडिशन लॉ है उसके उसके अनुसार से क्या क्या कहा जाता है? इसके अनुसार से यह है कि जैसे अगर ये लॉ है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, to enter in hall is 3 way, 3 वे। ठीक है, 3 वे। मतलब इसमें क्या है हमारा? क्या हम मतलब इससे जा सकते हैं या इससे जा सकते हैं, इससे। ऐसा तो नहीं है कि हाँ अगर इससे जाएंगे तो इससे भी जाना पड़ेगा।
ऐसा नहीं है। मतलब ये क्या है, ये क्या है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। इस लॉ के द्वारा जो वर्क होगा वो कैसा होगा, इंडिपेंडेंट होगा। वर्क क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट होगा। मतलब ये किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहेगा। मतलब जो एक है उसके अलावा मेरे पास एक ऑप्शन नहीं, बहुत सारा ऑप्शन है। हमारे पास ये नहीं कि इससे करेंगे तो इसके साथ भी करना पड़ेगा, इसके साथ भी करना पड़ेगा, ये हमारे पास एडिशनल लॉ में इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, अब आगे अगर बात करें तो नेक्स्ट लॉ है, नेक्स्ट लॉ कौन सा है, नेक्स्ट लॉ है मल्टीप्लिकेशन का, फंडामेंटल लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें जैसे कि अगर हम देखिए भैया इसी को हम एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास क्या है, हम मेरे पास जो एडिशन लॉ था उसके अनुसार से हमारे पास अंदर जाने के लिए कितने रास्ते, 3 रास्ते, या तो हम इससे जाए या इससे जाए या इससे जाए, मेरे पास 3 विकल्प है। लेकिन और अगर निकलने के लिए कितने हैं, 2 हैं, या तो इससे जाए या तो इससे जाए। हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वे है, हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वे है। लेकिन अगर हमको अंदर जाके बाहर भी निकलना है, क्या करना है, एक और बना लेते हैं। ठीक है, हम लोग को क्या करना है यार, इंटर करना है, और इंटर करने के साथ एग्जिस्ट भी करना है। अगर एग्जिस्ट करना है तो या तो फिर हम इसके साथ और इसके साथ जाएंगे। ठीक है, मतलब इससे अंदर घुसेंगे और इधर बाहर निकलेंगे हमारे पास क्या हो गया, इतना हो गया। और देखिए और क्या है, हम इससे जाएंगे या तो फिर इससे जाएंगे। अब बाहर निकलने के लिए तो थोड़ी ना है कि हम या तो इससे चल जाएं या इससे चल जाएं या इससे चल जाएं या इससे, ऐसा तो हो नहीं सकता। क्योंकि अगर इससे अंदर जाएंगे तो फिर इससे बाहर निकलना होगा। मेरे पास ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट है किसके ऊपर, अगर इसके साथ जाएंगे तो या इसके साथ अंदर जाए, इससे बाहर जाए या तो फिर इससे बाहर जाए। मतलब ये और ये दोनों कंबाइन करेगा, ये दोनों मिलेगा, ये दोनों आपस में कनेक्ट होगा, इसके बाद में हमारा क्या होगा, काम पूरा होगा। मतलब हम एक ही दरवाजे से या तो फिर अंदर जाने वाला हो या तो बाहर जाने वाला हो, इससे हम सिर्फ अंदर होकर बाहर नहीं जा सकते। हमारे लिए क्या होगा, हमें 2 दरवाजों का प्रयोग करना होगा। क्या, एक तो अंदर जाने वाले के लिए और एक दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा बाहर जाने के लिए। अब इसका मतलब ये है कि हमारा जो मल्टीप्लिकेशन वाला लॉ होगा उसमें कोई भी जो वर्क होगा वो इंडिपेंडेंट वे से नहीं होगा। हमारे पास दो या दो से अधिक हमारा क्या होगा, हमारे पास वे होंगे और उसके अनुसार से हम काम करेंगे। अकेले काम नहीं हो सकता। जैसे हम अंदर घुसेंगे तो इससे बाहर जाएंगे या इससे बाहर जाएंगे। अगर हम इस दरवाजे से घुसेंगे तो या तो हम इससे बाहर जाएंगे या तो इससे बाहर जाएंगे। अगर इस दरवाजे से घुसेंगे तो या तो इससे बाहर जाएंगे या तो इससे बाहर जाएंगे। मतलब टोटल क्या हो गया, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 वे हैं। कितने वे हैं, 6 वे हैं। कैसे वे हैं कि अंदर जाके बाहर निकलने के लिए। अगर हम ऐड वाला एडिशन वाला लगाएंगे तो हम सिर्फ अंदर जा सकते हैं, बाहर नहीं निकल सकते हैं। मतलब इसके अनुसार से क्या हो जाएगा, हमारा जो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ होगा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वर्क विल नॉट डन बाय इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वे, ठीक है। मतलब हम लोग क्या होगा, 2 वे, हमारा जो वे होगा वो क्या होगा, डिपेंड करेगा दूसरा वे पे। पहला वे दूसरा वे पे डिपेंड करेगा। और कैसे हम इसको बोल सकते हैं, इसको ऐसे बोल सकते हैं कि हमारे साथ ये और ये इसके साथ में काम होगा, इसको मिला के काम होगा। मतलब एक तरीका से नहीं, हम लोगों को 2 या 2 से अधिक काम करना पड़ेगा। तो वर्क कैसा होगा, हम लोग को वर्क बाय टुगेदर होगा। मतलब एक साथ मिलाना पड़ेगा, इसके बाद में हमारा काम पूरा होगा। ठीक है,
और अगर इसमें हम देखना चाहें तो हमारे पास क्या है, इंटर करने के लिए इसके अनुसार से हमारे पास इंटर करने के लिए कितने वे हैं, इंटर करने के लिए 3 वे हैं, और बाहर निकलने के लिए कितने वे हैं, एग्जिस्ट करने के लिए 2 वे हैं। और इंटर करके एग्जिस्ट करने के लिए हमारे पास टोटल कितने वे हो जाएंगे, हमारे पास 3 × 2 = 6 वे हो जाएंगे। मतलब ये डिपेंडेंट वे 6 वे हो जाएंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन वे बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन लॉ बोलते हैं। ठीक है, इरेज करें इसको। अब देखिए हमारे पास कुछ क्वेश्चन है इसी के ऊपर, तो अगर हम क्वेश्चन को करेंगे तो और भी हमारा डाउट इजीली क्लियर हो सकेगा। देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास 1 2 3 4, हमारे पास इतना डिजिट है, इतना डिजिट पे हम लोग क्या करना है, दो डिजिट वाला नंबर बनाना है। ठीक है, हम लोग क्या करना है, 2 डिजिट वाला नंबर बनाना है। तो कितना नंबर बनेगा, और रिपीटेशन नहीं करना। क्या करना है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है। मतलब हम क्या करेंगे, या तो हम इसको क्या कर सकते हैं, या तो इसमें हम 1 भर सकते हैं, ठीक है, या तो 2 भर सकते हैं, या तो 3 भर सकते हैं, या तो 4 भर सकते हैं। मतलब इसमें हमारा टोटल वे कितना हो गया भरने के लिए, सिर्फ इसमें भरेंगे तो कितना वे हो जाएगा, 1 2 3 4, हमारे पास कितना वे हो गया, 4 वे हो गया। वे हो गया कितना, हमारे पास 4 वे हो गया। इसको फिल करने के लिए चूंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इसलिए इसमें हम अब या तो हम 1 को नहीं भर सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ 1 भरेंगे तो इसमें हम 1 नहीं भरेंगे, 1 को छोड़ के बाकी सब भर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 भरेंगे तो 2 के अलावा हम सब भर सकते हैं, 2 नहीं भर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने 1 भरा, क्या भरा, अगर हमने यहाँ पे 1 भरा तो यहाँ पे हम क्या भर सकते हैं, 2 भर सकते हैं, 3 भर सकते हैं, या तो 4 भर सकते हैं। यहाँ तो 1 नहीं भर सकते हैं क्योंकि रिपीटेशन हम लोगों को अलाउड नहीं है। तो हमारे पास इसको भरने के लिए कितना तरीका हो गया, 1 2 3, कितना तरीका हो गया, 3 तरीका हो गया। अब हमारे पास जो टोटल नंबर है, जो टोटल वे हो जाएगा इसको 2 डिजिट नंबर बनाने के लिए, वो कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 4 तरीका से, और इसको भर सकते हैं 3 तरीका से। तो टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा, वेज टू मेक या फॉर्म 2 डिजिट number when repetition is not allowed is equal to 4 × 3 is equal to 12। ठीक है, मतलब इसमें हम एक संख्या को भरने के लिए हमने क्या किया, एडिशन ला लगाया। क्या लगाया, एडिशन ला लगाया। इधर भी क्या लगा हमने, एडिशन ला लगाया। तभी तो हम इसको ऐड किया, तभी तो हमने इसको क्या किया, ऐड किया। 1 2 3, 1 + 1 + 1, ठीक है, 1 + 1 + 1, यही ऐड किया। तभी तो हमारे पास 3 वे आए। इसमें ऐड किया 1 2, इसको ऐड किया 1 + 1 + 1 + 1, 4 ऐड किया। तभी तो हमारे पास 4 वे आए इसको भरने के लिए, ठीक है। और हमने जो टोटल वे निकाला उसके लिए हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन किया। यहाँ पे क्या किया, मल्टीप्लिकेशन लॉ लगाया, मल्टीप्लिकेशन लॉ लगाया, ठीक है। पता चल गया अब हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन लॉ कहाँ यूज करना है और एडिशन लॉ कहाँ पे यूज करना है। जहाँ पे हम लोगों को
एक संख्या को भरना हो, हम लोग को एक काम को करना हो, वहाँ पे क्या होगा, हमारा एडिशन ला लगेगा। और हमारे पास क्या होगा, जब एक काम दूसरे काम की सहायता से होगा, मतलब ये जो फीलिंग होगा वो इसके सहायता से होगा। ठीक है, मतलब अकेले डिजिट अगर बनेगा तो इसमें तो हम कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन 2 डिजिट बनाना है, मतलब ये तो और ये दोनों साथ में रहेगा, दोनों साथ में रहेगा, तो इसका तरीका और इसको भरने का तरीका और इसको भरने का तरीका को मल्टीप्लाई करेंगे। यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन लॉ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, बातें समझ में आ गई? और एक दो क्वेश्चन कर लें। अब देखिए, हम लोगों का अभी क्या है, हम लोगों को रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अगर रिपीटेशन अलाउड होगा तब क्या करेंगे, तब क्या करेंगे, और भी इजी हो जाएगा। देख लेते हैं एक बार, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, जब रिपीटेशन अलाउड हो जाएगा, रिपीटेशन इज अलाउड, मतलब हम 2 डिजिट नंबर बनाएंगे, तो हम इसमें क्या भर सकते हैं, या तो 1 भर सकते हैं, 2 भर सकते हैं, 3 भर सकते हैं, या तो फिर 4 भर सकते हैं। इसमें हमारा कितना वे हो गया, 4 वे हो गए, 4 वेज। ठीक है, अब देखिए रिपीटेशन अलाउड है। अब यहाँ पे अगर हमने 1 भरा तो यहाँ पे भी 1 भर सकते हैं, इसमें हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, इसमें भी हम एक को यहाँ भी भर सकते हैं, 2 भी भर सकते हैं, 3 भी भर सकते हैं, 4 भी भर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी हमारा क्या हो गया, 4 वेज हो गए। तो हमारे पास टोटल वे कितने हो जाएंगे, 4 × 4 = 16 वेज। ठीक है, 16 वेज हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, एक इजली कर लें। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 60 वेज हो जाएंगे। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। यहाँ तक हमारा क्या था, यहाँ तक हमारा था फंडामेंटल लॉ और वेज टू फिल अप एंड डूइंग वर्क, मतलब हम किसी काम को करने के लिए कितने भी तरीके होंगे, क्या उसका सॉल्यूशन होगा, किस तरह से हम उसको फील करेंगे, इन सारी चीज़ों का हमने अभी तक देखा। और हमारा जो चैप्टर है वो क्या है, हमारा जो चैप्टर है वो है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो हम लोग परम्यूटेशन निकालेंगे, वो उसका उसमें जो भी लॉ है उसका जो बेसिस है वो क्या है, यही बेसिस है। मतलब हमारे पास जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का जो बेसिस है वो क्या है, वो है एडिशन लॉ एंड मल्टीप्लिकेशन लॉ। ठीक है, तो इन्हीं लॉ का प्रयोग करके हम अगले वीडियो में क्या करेंगे, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को समझेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर